फ्रेंड्स, वेलकम टू पैराडाइज स्पोकन सेंटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो प्रत्येक टेंस मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रत्येक के 4 पार्ट्स होंगे, तो इसके 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स, टोटल हमारे 12 टेंसेस हो गए। अब 12 टेंसेस को लर्न कैसे करें, इसी प्रोसेस को हम एक ट्रिक के जरिए से सीखेंगे कि 12 टेंसेस को लर्न कैसे रखें। तो 12 टेंसेस में फर्स्ट हम प्रेजेंट के 4 पार्ट्स को लर्न करेंगे। अगर हमें प्रेजेंट के 4 पार्ट्स बोलने हैं तो इनसे पहले हमें प्रेजेंट लगा देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे प्रेजेंट के 4 हो गए। अगर हमें पास्ट के 4 पार्ट्स बोलने हैं तो इनसे पहले हमें पास्ट लगा देना है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार हमारे पास्ट के ये 4 टेंसेस हो गए। इसी प्रकार हमारे फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हो जाएंगे। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टोटल मिलाकर हमारे 12 टेंसेस हो गए। अब इनको हमें याद इतना रखना है कि हमारा नंबर 1 पर होता है इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट मीन्स आई, कॉन्टिन्यूअस सी, परफेक्ट मीन्स पी। इसमें पी सी हो जाएगा हमारा। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारी होगी आई सी पी पी सी। तो आई मीन्स आई से आपको याद रखना है कि इंडेफिनिट, और सी से कॉन्टिन्यूअस एंड पी से परफेक्ट एंड पी सी मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी हमने सीखे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के 4 पार्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार हमारे 12 टेंसेस हो जाते हैं और हमें इन 4 वर्ड्स को लर्न रखने हैं, क्योंकि इनसे ही पहले हमें प्रेजेंट लगाने से हमारे ये टेंसेस बन जाते हैं। अब थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि जब भी हमें सेंटेंस दिया जाता है कि वह जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम टेंस पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए और एक ज़बरदस्त ट्रिक है हमारे पास। तो जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो हमें टेंस के लास्ट में जाना है कि लास्ट में कौन सा वर्ड हमारा आ रहा। तो लास्ट में जो वर्ड होगा वो बताएगा कि हमारा ये पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो हमारा लास्ट में क्या आ रहा, हूँ। तो जब लास्ट में है, हूँ या हो आए तो समझ लो ये हमारा प्रेजेंट का है टेंस। अगर मैंने कहा हुआ बच्चे खेल रहे थे, था, थी, थे, अगर टेंस के लास्ट में आए तो जान लो ये हमारा पास्ट टेंस है। टेंस के लास्ट में गा, की, गे, होगा, होगी, होगे, ये शब्द या अक्षर आते हैं तो ये फ्यूचर टेंस होगा। तो मैं जा रहा था मीन्स लास्ट में तो पास्ट हो गया। मैं जाऊंगा, गा लास्ट में आ रहा तो इट्स फ्यूचर टेंस। मैं पढ़ता हूँ है अक्षर आ गया, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट का है। अब हमने ये समझ लिया कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, अगर लास्ट में कौन सा शब्द आए तो ये हम प्रेजेंट बताएंगे, कौन सा अक्षर आए तो हम पास्ट या फ्यूचर बताएंगे। लेकिन हम अभी भी ये नहीं जान पाए कि पास्ट तो है वो, जैसे कि मैं जा रहा था, तो पास्ट तो है, ये था लास्ट में लगा, लेकिन ये हम नहीं बता सकते अभी भी कि ये पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, उनमें से कौन सा है। तो उसके लिए अब दूसरी ट्रिक देखिए। तो अब हम इन कुछ शब्दों के जरिए से हम सीखेंगे ये कौन सा प्रेजेंट तो है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इन कुछ शब्दों के जरिए से हम सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ता, ती, ते, अगर किसी शब्द के लास्ट में ता, ती, ते आता है तो वो इंडेफिनिट का होगा हमारा। अगर रहा, रही, रहे आता है तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। चुका, चुकी, चुके अगर लास्ट में आता है तो वह परफेक्ट का होगा। अगर रहा, रही, रहे प्लस समय आता है, उसके साथ में समय भी दिया जाता है, तो वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि वह जा रहा था, वह जा रहा था। तो हम ये पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है, क्योंकि जब हम टेंस पहचान लेंगे उसी के ही अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करना होगा। तो
इस टेंस को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टेंस कौन सा है? तो सबसे पहले हम लास्ट में जाएंगे। लास्ट में हमारा क्या है? था, थी, थे मीन्स ये पास्ट। ये हमने बताया कि था, थी, थे अगर लास्ट में आए तो ये हमारा पास्ट टेंस होगा, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट। अब उससे पहले ये हमें देखना है, उससे पहले हमारा क्या रहा। तो रहा, रही, रहे के लिए क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। अब नेक्स्ट और हम देखते हैं, ऐसे ट्राई करके हम पहचानना सीखेंगे कि हमारा ये कौन सा टेंस है। तो बच्चे पढ़ चुके हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं। तो लास्ट में अब हम देखना कि लास्ट में क्या आ रहा है मतलब प्रेजेंट का। हैं, हूँ, हो अगर आता तो ये प्रेजेंट का हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट, और इससे पहले चुके। चुके मीन्स परफेक्ट, चुका, चुकी, चुके। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है। सिंपल सा है, पहले हमें ये देख लेना लास्ट वाले अक्षर से। सभी को पता है कि हैं, हूँ, है अगर आता है तो ये हमारा प्रेजेंट होता है, था, थी, थे के लिए पास्ट, गागी के लिए फ्यूचर होता है। और उससे पहले क्या अक्षर आता है, अक्षर या शब्द, तो उनके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे ये इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट या परफेक्ट। टेंस तो हम पता लगा लेंगे पास्ट है, लेकिन पास्ट का कौन सा पार्ट है वो इनसे पता लगेगा। इंडेफिनिट का मतलब होता है ताती थे, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूअस काम चलता रहता है। वह जा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, तो उसमें रहा, रही मीन्स कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, रही, रहे, और इसमें समय भी आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं मतलब प्रेजेंट, है मीन्स प्रेजेंट, रहे, रहे मीन्स कॉन्टिन्यूअस, बट इसमें समय भी दिया गया है सुबह से, तो प्रेजेंट का तो है, और टाइम और रहे, टाइम भी दिया इसमें, और रहा, रही भी है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम कोई सा भी टेंस आपको दिया जाए तो आप उसके लास्ट में जाएं, लास्ट में कौन सा अक्षर है उससे पता लगेगा कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। आई थिंक दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल एंड यू कैन लर्न दीज पॉइंट्स जस्ट लाइक इंडेफिनिट तातीते, कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, परफेक्ट चुका, चुकी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा, रही प्लस समय। तो इस प्रकार से आप जो भी टेंस दिया जाएगा आप 1 सेकंड में उसको बता सकते हो। वैसे आपको कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में अलग अलग तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स होती है और मेन वर्ब्स भी होती है। किसी में थर्ड फॉर्म लगती है, किसी में सेकंड, किसी में आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होती है, किसी में फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो आइए हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारे 12 टेंस होते हैं। तो 12 टेंस में जो फॉर्म होती है वर्ब की, वो कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है। किसी में थर्ड फॉर्म लग जाती है, किसी में आईएनजी फॉर्म होती है, किसी में फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जैसे जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो इंडेफिनिट में हमारे मोस्टली फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में सिंपल जो टेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज उसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज होने लगती है। तो वह एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। और हम अगर रहा, रही की बात करें, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी रहा हो, रहा, रही, रहे, तो रहा का मतलब हो गया कि उसमें आईएनजी लगेगा आपका। अगर सेंटेंस में चुका हो तो जान लो आपका क्या लगेगा, उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, और सभी में फर्स्ट फॉर्म। तो देखो इसमें जैसे कि जितने भी रहा, रही, रहे प्रेजेंट के हो या पास्ट के या फ्यूचर वाले सेंटेंस हो, तो इनमें सभी में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक। और चुका, चुकी थर्ड नंबर का जो टेंस होता है उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है। फर्स्ट का टेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और जो रहा, रही वाले होते हैं उसमें क्या हम यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। थर्ड वाले में थर्ड फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, रहा, रही कहीं पर भी आ जाए तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, चुका, चुकी आ जाए तो थर्ड फॉर्म, और फिर कुछ नहीं बचा इसके बाद। यहाँ पर भी रहा, रही आ रहा तो इसमें भी आईएनजी सभी टेंसेस में लगाएंगे, रहा, रही इसमें भी, तो इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। तो इस प्रकार जैसे कि प्रेजेंट
कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इनमें हम आईएनजी लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये 3 हमारे हो गए, 3 हमारे ये हो गए। 6 टेंस होते हैं उसमें तो आईएनजी फॉर्म ही होती है। और जो हमारा चुका चुकी वाले हो गए उनमें थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तो सिंपल ये है कि जहाँ पर भी आप रहा रही देख लो तो वहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा। चुका चुकी कहीं पर भी आप देख लेते हो, चाहे वो चुका था या चुका है या चुका होगा, तो आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो आप इस ट्रिक से याद रखो कि रहा मतलब आईएनजी, चुका मतलब थर्ड फॉर्म, और इंडेफिनिट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें तो फर्स्ट फॉर्म आती है सभी में। फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट का जो सिंपल पार्ट होता है उसका उसमें सेकंड फॉर्म आती है, अदरवाइज उसमें भी फिर फर्स्ट फॉर्म आने लगती है। तो ऐसे आप हम याद कर सकते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म हमें लगानी है। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे सो चुके थे, तो चुके आ गया, इसमें सिंपल सा है कि थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे कि वह जा रहा था, रहा मीन्स इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, गोइंग हो जाएगा इसमें। सो चुके थे मतलब सोना, स्लीप, चुका मीन्स थर्ड फॉर्म है तो इसमें स्लीप का स्लेप्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ट्रिक से लर्न रख सकते हैं कि किस टेंस में हमें कौन सी फॉर्म लगानी है। और वर्ब की फॉर्म्स का भी वीडियो मैंने एक बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख ले ना उसको, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म से लिखी हुई हैं, उनको लर्न कर लेना। तो ये सिंपल ट्रिक्स से हम कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। अदरवाइज़ हमें ये कन्फ्यूजन बनी रहती कि इसमें कौन सी फॉर्म लगाएं, उसमें कौन सी फॉर्म लगाएं। तो इस प्रकार से हम 12 टेंस की फॉर्म्स याद कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कि इस कहाँ पर आएगा, वॉज कहाँ पर आएगा, ये चीज़ हम देख लेते हैं इसमें। तो आइए जानते हैं अब हम कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये हमारे इंडेफिनिट्स के हैं सारे पार्ट्स, ये हमारे कॉन्टीन्यूअस के, ये परफेक्ट के, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ करते हैं, और मोस्टली स्पीकिंग में हम विल का यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए आई और वी के साथ तो इसमें सेल और हम यूज़ करने लगते हैं, सेल, और इसमें सेल भी आ जाएगा हमारा, इसमें सेल हैव, और इसमें ऐसे ही आ जाएगा हमारा सेल हैव बीन। बट स्पीकिंग में हम सेल का यूज़ नहीं करते, मोस्टली हम यूज़ करते हैं विल का। शॉर्टकट में हम आइल बोल देते हैं क्योंकि उसमें विल भी आ जाता और सेल भी आ जाता। तो देखिए इसमें कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ये हमारे कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारी, कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो इसमें एज, इज, एम, आर, सिंगुलर के साथ एज आएगा, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ हमारा आर आएगा। ऐसे ही इसमें सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वाच आ जाएगा हमारा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ जाएगा हमारा। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में हमारा होगा विल बी और सेल बी। तो जैसा कि हम यहाँ पर हम नोट करें दे रहा कि आई और वी के साथ हमारा सेल यूज होता है, और ऑल मतलब सभी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हैज आ जाएगा, और प्लूरल के लिए हैव आ जाएगा हमारा। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड रहेगा इसमें, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव, सेल हैव। लास्ट वाला जो होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सिंगुलर के लिए हमारा होगा हैज़ बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन। इसमें सिंगुलर प्लूरल के लिए हैड बीन, दोनों के लिए एक ही रूल होता है, हैड बीन। और इसमें विल हैव बीन, सेल हैव बीन। एक बार और वर्ब की फॉर्म्स के बारे में और यहाँ पर हम देख लेते हैं। इंडेफिनिट्स के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कॉन्टीन्यूअस में आईएनजी आएगा, परफेक्ट में जितने भी हैं ये पार्ट्स हमारे, इनमें थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि इसमें चुका वाले मैंने बताए थे, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। चुका, चुकी, चुके के लिए थर्ड फॉर्म, इसमें भी रहा रही आता है, इसमें भी रहा रही, इसलिए इसमें आईएनजी फॉर्म हो गया। तो सिंपल सी है, इन तीनों में हमें याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म पास्ट का जो सिंपल होता है, जैसे निगेटिव और इंटरोगेटिव अगर आएगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आने लगती है, सिंपल में सेकंड फॉर्म होती है, और इसमें सभी में, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी तीनों में होगी। ठीक है, इनमें थर्ड फॉर्म, इनमें भी आईएनजी होगा। तो
इस प्रकार से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रिवाइज कर सकते हैं इनको। सो आई थिंक दैट you have got it very well. Thank you for watching this video.